भाई साहब, इस समय हम मौजूद हैं कोठीबार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मौजरी में, और यहाँ जो घटना हुआ है उसको अगर सोचा भी जाए तो हृदय दहल उठता है। इकलौता पुत्र जिंदगी से जंग लड़ते हुए आखिर में अपना दम तोड़ देता है। आखिर क्या गुजरती होगी उस माँ पर, क्या गुजर रहा होगा उस परिवार पर, जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने उसे बचपन से पाल पोस कर और आज एक युवा बना दिया था, और वो लड़का अपने पैर पर भी खड़ा हो गया था। लेकिन महाराजगंज अस्पताल की लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली। जी हाँ, महाराजगंज जनपद के दयागीत हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार द्वारा उक्त बच्चे के पथरी का ऑपरेशन 14 जून को किया गया था, और वो ऑपरेशन बिल्कुल गलत किया गया था। इसमें डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता बचने के लिए बच्चे को छुट्टी दे देते हैं। घर पे आने पर बच्चा बेचैन हो जाता है। फिर माँ बाप लेकर उसे अस्पताल जाते हैं। फिर वही पैसे लेने की प्रक्रिया, और अंततः रेफर और जद्दोजहद करते हुए वो लड़का 31 अगस्त को अपनी ज़िंदगी से जंग हार जाता है। हम मौजूद हैं उस कुनबे में जहां वो परिवार ये दर्द तो भुला नहीं सकता, लेकिन जो आंसू रो रहा है वो पूरा गांव भी रो रहा है। वो पूरा कलकल रो रहा है। परिवार सड़क पर आ गया है। बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए परिवार ने अपना हर संभव प्रयास किया। अपने खेती बाड़ी को सब बेच दिया, यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी नहीं है। आइए जानते हैं परिजनों से क्या कुछ हुआ था इस घटना में, परिजनों की जुबानी। हम उस परिजन के वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे ये परिजन अपने नौजवान बेटे को खो दिए हैं, और इनके पास न फूटी कौड़ी बचा है, न ज़मीन बचा है। क्या गुजर रही होगी इस परिवार पर, आइए जानते हैं परिवार की जुबानी। क्योंकि महाराजगंज का जो दयागीत हॉस्पिटल है उसने लापरवाही की जो सीमा पार की उसका कोई तोड़ नहीं है, और ऐसे अस्पताल संचालक डिग्री खरीद कर बैठे हुए हैं। उन्हें मरीजों की तनिक भी चिंता नहीं है, जबकि दयागीत हॉस्पिटल का अगर बायो देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि गरीबों की कल्याण की बात करता है, मरीज की स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाओं की बात करता है। लेकिन जो हृदय विदारक घटना हुआ है ग्राम सभा मौजरी में, वह इन सब बातों को फेल करता नजर आ रहा है। लड़का नौजवान हो चुका था, और एक माँ के लिए एक नौजवान बेटे को खोना, आप सोच सकते हैं कि उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी। इकलौता बेटा घर का कहीं चला जाता है तो माँ को या पिता को संतोष रहता है कि कल को वो लौट के आएगा, लेकिन वो बेटा जो आज इस दुनिया से चला गया और अपनी यादें छोड़ गया। आइए जानते हैं क्या मामला था और कैसे यह घटना हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन है। क्या कुछ हुआ था आपके लड़के के साथ, थोड़ा हमको हमारे दर्शकों को बताइए। यही हुआ था, दयागीत में ऑपरेशन कराए थे लोग, वहाँ से ऑपरेशन में पता नहीं क्या गड़बड़ी कर दिया, वहाँ से परेशानी हुआ। फिर बोला कि सिटी अस्पताल ले जाओ, अपना अस्पताल है, वहाँ पे इलाज हो जाए। वहाँ पे गए हम लोग, कम से कम 1.5-2 महीने रहे हैं, और इलाज करते करते गए। दयागीत हॉस्पिटल में ऑपरेशन, किस चीज का ऑपरेशन था वो? पित्त के थैली में पथरी था। पित्त की थैली में पथरी था। ऑपरेशन कौन किया था? अरुण कुमार गुप्ता। अरुण कुमार गुप्ता, यानी दयागीत हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने उक्त लड़के का पथरी का ऑपरेशन किया था। पथरी के ऑपरेशन के कितने दिनों बाद बच्चे का मतलब हालत खराब होने लगा?
शुरू से होने लगा, जब से ऑपरेशन हुआ तभी से होने लगा। घर पे भेजा, घर पे 2 दिन रहे हम लोग, फिर से ले गए, 3-4 दिन भर्ती किया, फिर से देखा मरीज 32,000 इन्फेक्शन फैल गया तो सिटी अस्पताल भेज दिया। सिटी अस्पताल जाने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे भर्ती ले लिया, कम से कम 15-20 लाख रुपया हम लोग वहाँ पर खर्च हो गया। 15 से 20 लाख रुपए लड़के पर खर्च कर दिया गया। धन जायदाद खेती बाड़ी सब बेच दिया गया, लेकिन लड़का नहीं बचा। आखिर आपने इसको लेकर क्या शासन प्रशासन से शिकायत की है, प्रार्थना पत्र दिया है या नहीं? शिकायत किए हैं, लिख करके दिए हैं डीएम साहब को। डीएम साहब बोले हैं, जिलाधिकारी को दिए हैं। जिलाधिकारी? हाँ, जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में आपने अवगत कराया है? हाँ, बोले हैं कि हम ठीक है, उसको इंक्वायरी करवाते हैं, उसके बाद से हम लोग घर चले आए हैं। ये है पिता मदन कुशवाहा, जिनका दर्द आज इनके आंसू सूख चुके हैं। कहा जाता है कि आंसुओं की भी एक लिमिट होती है, वो भी बहते बहते सूख जाते हैं। वहीं इन पिता के आंखों में उस बेटे का जो दर्द है आप बखूबी देख के महसूस कर सकते हैं। आइए, जो माता है जिन्होंने अपने उस लाल को इतना बड़ा पाल पोस के किया, 9 महीने गर्भ में रखा और 20 साल इस दुनिया में आकर सेवा की, बोले लाड प्यार किया। 22 साल का लड़का था। आइए जानते हैं क्या कहते हैं माता जी। दर्द लेकिन पथरी का ऑपरेशन करावे के दयागीत हॉस्पिटल में। दयागीत हॉस्पिटल में? हाँ। पथरी ऑपरेशन कब हुआ था? 14 तारीख के। 14 जून को हुआ था ऑपरेशन। हाँ। ओकरे बाद से कहानी देखब डॉक्टर हमारे एके गो लड़का बड़ा बढ़िया से कर में पैसा के बात कहना 32,000। तो हमारे बाबू कह रहे कुछ कम बेसी ना हो सकल, कहना ठीक है 25,000 दे दिया। हमके 25,000 दे दा नहीं जा। ऑपरेशन कहना कहना हम बाहरी डॉक्टर बुलाई, हम दूरबीन से ऑपरेशन कर दे बाबू। हम दूरबीन से ऑपरेशन दूसरे से करवावे। तो बाहरी डॉक्टर बुला के किए कि डॉक्टर अरुण कुमार खुद किए? अंदर हम के तो देखे गए नहीं जानाई। बाहरी यही ना कि अपने कहने अपने कैले हुई कहे सब अंदर हमके देखे ना जाता नहीं जा। उनके अंदर कौन सी गलती करने जब निकलने तब से छटपटाट आज उले हॉस्पिटल में रात मर गई ने बुखार छोड़ला। अब पहले नंबर पाइप नहीं लगाने सब, जब पाइप लगाई ब्लड गिरी थी जान जाई। सबसे बड़ा गलती तो कैले बना लो। हम तो लेके बाबू को छटपटाते रहनी, हमारे बाबू कैसो निमन हो जा। नशा के दवाई शीशी रल छोड़ के पिया सुता में लो। अच्छा। बोतल चढ़ा में नशा के दवा देख सुता दे लो। हमारे बाबू आराम हो जा, पटा जा, सुट जा, ओकर बस हम पटाई नहीं। ये हाथ में आप क्या लिए हैं? सारा सिटी हॉस्पिटल के थी है पैसा। अच्छा, दयागीत हॉस्पिटल जब मामला खराब हुआ तो सिटी हॉस्पिटल भेज दिया। तो जब हमन के जब दवा करत कहे निमोनिया है हम कहनी भाई ठीक हो जाए एक आशा लगा के बैठे रह जा। जब दर्द करे चिल्लाए लगा तो नशा के दवाई वही पिया दे, नशा का इंजेक्शन और दवा दे देते। अब इंजेक्शन ना बता, लेकिन हमको दवाइया का अनुभव रहे जी नशा पिया बता ना। हमारे दीदियों कहे जी नशा दवाई है बहनी पिया जाता, देखा बाबू पटा जाता ना। ओकरे बाद से फिर एकदम आई जाए टेम्पू बांध के रोज आई जाए। ओकरे बाद से 4-5 दिन भर्ती लाना। ओकर बाद से दवाई करत न बीमारी था नहीं पाता नहीं। आप ले जाइए सिटी हॉस्पिटल, तो सिटी हॉस्पिटल हमारा है, वहाँ इलाज चलेगा, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सिटी हॉस्पिटल को उन्होंने अपना अस्पताल बताया? हाँ हमारे है, वहाँ अच्छा इलाज चलेगा। देख लीजिए कि मतलब सिटी अस्पताल गोरखपुर का अस्पताल को दयागीत अस्पताल के अरुण कुमार गुप्ता ने ये कहा कि ले जाइए यहाँ से, सिटी अस्पताल गोरखपुर का अपना अस्पताल है। अर्थात देखा जाए तो सिर्फ पैसे का खेल ये अस्पताल वाले किए और लड़के की जिंदगी ले लिए। लड़के की जिंदगी इन्होंने मिलजुल कर लिया। इन्होंने सिटी हॉस्पिटल जब मामला खराब देखा तो सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर ट्रांसफर किया और गोरखपुर सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दयागीत हॉस्पिटल के इशारों पर चलते हुए इस परिवार से ये सिर्फ लाखों रुपए
लाखों नहीं, ऐसे समझिए ये परिवार का पूरा कमाई और पूरा जायदाद आज तक का ये इन कागजों में सिमटा हुआ है। 22 लाख इन कागजों में इस परिवार का हर एक दुख दर्द, हर एक समस्या इसी कागजों में सिमटा हुआ है। ये कागज नहीं है, ये सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर का बिल है। आखिरकार ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये कम से कम 2 किलो का है, कम से कम ये पेपर 2 किलो का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा वो अस्पताल ने लिया है और सिर्फ पैसा लेने का काम किया है। आखिरकार इन परिवार को न्याय कब मिलेगा? सब कुछ यह परिवार न्याय के लिए 1 सितंबर को जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज के ऑफिस पर गए और बखूबी एक प्रार्थना पत्र देकर अस्पताल को सीज करने एवं कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस परिवार के जो बहन है, यानी मृतक दिनेश कुमार की जो बहन है, क्या कहती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा कुशवाहा। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? हमारे भाई का पथरी था पेट में, पैर की थैली में, और दया गीत हॉस्पिटल पे ले गए सब ऑपरेशन के लिए, जबकि ऑपरेशन वो सही नहीं किया। शुरू से ही मेरा भाई से ऐसे सर हमेशा हिलाता रहा, छटपटाते रहा, लेकिन घर आने के बावजूद भी 2 दिन के बाद फिर लेकर बुखार आने लगा। बुखार आने के बाद वहाँ ले गए हम लोग, वहाँ पे एडमिट किया। वो कह रहा है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बुखार आता है। उसके बाद से बुखार आने के बाद फिर से वो 4-5 दिन एडमिट किया। हम लोग को दौड़ाते रहा, इधर उधर घर भेजता था। फिर घर भेजने के बाद कहता था ठीक है हो जाएगा, ले जाइए। फिर हम लोग बुखार घर पे आते थे, बुखार हो जाता था, फिर लेके जाते थे। तो एडमिट करने के बाद वो कहा कि आप लोग हमारे देखिए हमारे पास कि आप सिटी हॉस्पिटल ले जाइए, सिटी हॉस्पिटल आप लोग ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वो हमारा ही हॉस्पिटल है। जबकि एक कहने के बावजूद भी हमारे मम्मी पापा ले गए, हमारा भाई वहाँ पे नहीं बचा। 22-24 लाख रुपए लग गया। आज तक हमारा भाई, हमारे मम्मी पापा का पटास कौन करेगा? इतना बड़ा मेरा भाई हो के 20। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैं प्रशासन से ही कहना चाहती हूँ कि न्याय मिलना चाहिए, या तो उसका अस्पताल सीज होनी चाहिए, या तो मेरे मम्मी पापा को वो परिस्थिति करने के लिए हर एक व्यवस्था करें। प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? मैं चाहते हैं अस्पताल बंद हो जाए, केना जन जिंदगी रद्द कर दी, कितनी जन जिंदगी बर्बाद कर दी पैसा के लालच में। हूँ हमारे लड़का के मलस खा लिया से, हमन के बेचैन बानी जा। छुट्टी कहना रिफर कैले माना है, हम कहानी पैसा दिया जा, ये पैसा नहीं लाने, 1 रुपया पैसा नहीं लाना, हमन के रिफर कर देना फाइल देके। अच्छा, फाइल दे, जब वहाँ लेके गई तो वहाँ चेक चाक भाई, तो वहाँ डॉक्टर कहले बा पेट में मतलब गड़बड़ी है, नस उस कटा गया हुआ है। अच्छा। पाइप क्यों नहीं पड़ा है? तो हमने बोला डॉक्टर जाने कि हम जाने की पाइप क्यों नहीं पड़ा है, हमको क्या पता है। यानी घोर लापरवाही दया गीत हॉस्पिटल से यही सब हुआ है, कर दिया गया यही था। सब छटपटा, गलत ऑपरेशन किया गया था, पाइप नहीं डाला गया था, और अंत में बच्चे के पेट में इन्फेक्शन के कारण उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। और जब तबीयत बिगड़ता हुआ दया गीत हॉस्पिटल ने देखा तो तुरंत उसे सिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां पर सिटी हॉस्पिटल ने अपना कारनामा पैसे ऐंठने वाला शुरू कर दिया। जी हाँ, ये एक अक्षय कुमार की मूवी का ही एक समझिए उसका सीक्वेंस है, जहां पे जिस तरह मरे हुए का भी इलाज हॉस्पिटल में किया जा रहा था, वही हाल दिनेश के साथ भी हुआ। दिनेश की मृत्यु 24 से 72 घंटा पहले हो चुकी थी, लेकिन सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर उसे आईसीयू में रखकर उसे ऑक्सीजन देकर उसे बस परिवारजनों को जिंदा होने का एहसास दिलाते रहे और मोटी रकम दवाओं के नाम पर वसूलते रहे। दया गीत हॉस्पिटल ने जिस तरह से करतूत की है, वो करतूत बिल्कुल क्षम्य नहीं है। मैं जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से यह न्याय की मांग करता हूं कि इस परिवार को न्याय किया जाए, इन परिवार के साथ न्याय किया जाए। जिस परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। हालांकि बच्चे को तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन परिवार जो अपना पूरा धन उस बच्चे के इलाज में खर्च कर दिया, उस धन को उस अस्पताल से
या तो मुआवजा दिया जाए या तो उस अस्पताल को हमेशा के लिए सीज कर दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसे अस्पताल जिला में संचालित होते रहेंगे तो आज दिनेश कुशवाहा की जान गई है, कल किसी और की भी जान जाएगी, परसों कोई और इसका शिकार होगा। तो ऐसे अस्पतालों पर जिला प्रशासन, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तुरंत संज्ञान लेते हुए उस अस्पताल को सीज कराएं। और ऐसे अगर जिले में कोई भी अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे सभी अस्पतालों पर शिकंजा कसते हुए उनको तुरंत सील कराया जाए। ये अरुण कुमार गुप्ता देखा जाए तो डिग्री तो है इनके पास, ये MBBS लिखते हैं, MS लिखते हैं, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि इनकी डिग्री सिर्फ पैसे के बल पर खरीदी गई है। और खरीदी गई डिग्री मरीजों को कभी काम नहीं आती है, मरीजों को कभी हित में नहीं, मरीजों का कभी कल्याण नहीं कर सकती। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि इस परिवार का आर्थिक रूप से मदद किया जाए। पिता भी यही कहते हैं। क्या आप चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ही चाह रहे हैं या तो अस्पताल बंद हो जाए, नहीं तो जो हमारा जितना पैसा लगा है वो हमारे को मिलना चाहिए। परिजन भी यही कहते हैं अब तो बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनका जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है, जितना भी पैसा लगा है, वो कम से कम उस पैसे का भरपाई किया जाए। क्योंकि पैसा तो बच्चे को नहीं ला सकता, लेकिन परिवार को एक स्थिति को जरूर बदल सकता है। 20 से 25 लाख रुपए परिवार ने खर्च कर दिए हैं। इस परिवार को 50 से 1 करोड़ रुपए की धनराशि की सहायता सरकार द्वारा, अस्पताल द्वारा दिया जाए।